Hello everyone, welcome back to केमिस्ट्री संग्रह. माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. जो आपकी यूनिट है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो देर नहीं करते हैं भाई, शुरू करते हैं रिएक्शंस को. सबसे पहली रिएक्शन है दोस्तों, दिस इज योर बाउवेल्ट-ब्लेन रिडक्शन. बाउवेल्ट-ब्लेन रिडक्शन मीन्स, नॉर्मली नाम से आपको पता चल रहा है क्या है भाई, रिडक्शन है एक तरीके का. तो ये क्या करता है, एस्टर का या एल्डिहाइड और आपके पास कीटोन है या आपके पास एस्टर है, अगर आप उसकी रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में कराते हो तो आपके पास फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का. क्या बोला, बाउवेल्ट-ब्लेन रिडक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है रिडक्शन है भाई. अगर आप एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर का रिडक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ Na और C2H5OH तो क्या होता है, आपके पास अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. और जो अदर आपके पास ये R- लगा है O के साथ, ठीक है, वो भी आपके पास अल्कोहल बनाता है. दो आपके पास अल्कोहल बनते हैं, एक आपके पास इस पोर्शन से बनता है, दूसरा आपका इस पोर्शन से बनता है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस, दूसरी क्या है आपके पास रिएक्शन, दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है एग्जाम में. ओके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है दोस्तों, ये आपके पास नॉर्मली अल्कोहल का प्रिपरेशन करने की एक टेक्निक है. ठीक है, क्या होता है इससे, अल्कोहल प्रिपरेशन होता है. बेसिकली एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है. क्या करती है, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है. वो भी कौन सी, ज्यादातर आपको प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. ठीक है, याद रखना इतनी बात. ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एंटी मार्कोनी कॉब रूल फॉलो होता है. ठीक है, आप जानते होंगे कि एंटी मार्कोनी कॉब रूल क्या कहता है, अगर आप किसी भी नेगेटिव पार्ट को यानी कि न्यूक्लियोफाइल को एडअप कराते हो तो उस कार्बन पर करवाते हो जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं. तो आपको पता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो बेसिकली कार्बन के बिटवीन द चेन में आने वाला है, बीच में आएगा, और बीच में आकर ही आपके पास अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का. तो वहां से तो आपको पता है कि जब बीच में अटैक होने वाला है तो आप, सॉरी एंटी मार्कोनी कॉब रूल है ना, हाँ सॉरी एंटी मार्कोनी में उल्टा होता है, वो मैंने मार्कोनी बता दिया. एंटी मार्कोनी कॉब रूल में नेगेटिव पार्ट उस पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं. तो ज्यादा तो ऑब्वियसली पता है कि साइड वाले चेन पर वैसे ही होने वाले हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करा, BH3 से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ THF. THF इज योर टाइट्रोहाइड्रोफ्यूरिन. यहाँ पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना, ये आपके पास हाइड्रोबोरेशन हुआ. फिर आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ आपका H2O2. परोक्साइड लगा है इसीलिए यहाँ पर एंटी मार्कोनी कॉब रूल लग रहा है. तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जिस पर आपके पास हाइड्रोजन कम है. जैसे कि सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, अगर आप यहाँ पर OH कर, सबसे पहले बताओ कि OH आपके पास किस पर जाना है, सीधी सी बात याद रखो, OH इज द न्यूक्लियोफाइल, एंटी मार्कोनी कॉब रूल है, उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है. तो ये H इस वाले पर अटैक करेगा क्योंकि एल्कीन को ब्रेक करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. सिंपल याद रखो, OH जो है आपके पास वो आपका प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा और उस पर जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके ज्यादा है. क्लियर हो गई, चलिए आगे बात करते हैं आपसे. नेक्स्ट विल बी योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, दिस विल अवर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. एक मिनट रुकना, जरा इसको रेस कर देते हैं. लेट मी जस्ट चेक इट, क्या ये दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. बेसिकली ये आपसे क्या बोलता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बिल्कुल उल्टा है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का. उसमें आपका
एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ आपका मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है। तो उसमें प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ आपके पास सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले कोई एल्कीन है, उसमें आपने मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आपके पास क्या बना, ये कॉम्प्लेक्स बना बीच में। फिर आपने इसका क्या कराया, डीमर्क्यूरेशन करवाई। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मींस यहाँ पर आपने मरकरी का एडिशन करवाया है। किसका एडिशन करवाया है, मरकरी का, मर्क्यूरिक एसीटेट का। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ। फिर यहीं पर अगर आप इसको हटा देते हो तो इसे डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं, और हटता है तो यहाँ पर आपके पास क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, जो कि NaBH4 यहाँ पर रिलीज करता है। देखो इसमें उल्टा हो रहा है ना। अब सपोज करो जैसे आपका CH3, दोबारा से एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे बताओ अगर OH माइनस यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा तो किधर जाएगा, OH माइनस पहले इधर जा रहा था, अब इसमें OH माइनस इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मार्कोनिकॉव रूल बोल रहा है। तो मार्कोनिकॉव रूल में बेसिकली नेगेटिव उस पर जाता है जिसमें हाइड्रोजन आपके पास कम नंबर के होते हैं, ठीक है, उस कार्बन पर एडिशन होता है जहां पर हाइड्रोजन आपके कम होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट विल बी योर डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या है दोस्तों, बेसिकली फिनॉल का प्रोडक्शन करने की ये प्रोसेस है। आप क्या करते हो, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से करवाओ तो NaCl निकल जाएगा आपके पास और आपका फिनॉल बन जाएगा। बीच में आपके पास सोडियम फेनोक्साइड का एक इंटरमीडिएट बनता है, ये भी याद रखना, ठीक है। ओवरऑल क्या है, हेलो एल्केन से फिनॉल का प्रोडक्शन करने का प्रोसेस है डाउस प्रोसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार पढ़ जाओ भाई, एक बार पढ़ जाओ और इनको लिखकर जरूर देख लो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे एक PDF फॉर्म में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करो, आपको बायो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से इससे कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप उसका PDF मिल जाएगा आपको। ओके, अगर इफ यू नीड दैट। चलिए आगे चलते हैं हम, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गाटरमैन-कोच रिएक्शन। ओके, गाटरमैन-कोच रिएक्शन क्या कहती है दोस्तों, अच्छा इससे पहले और भी है, ईटार्ड रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई कुछ भी नहीं है, आपको हर बार नॉर्मली एग्जाम में पूछ ली जाती है ईटार्ड रिएक्शन। ओके, चलिए ईटार्ड रिएक्शन की बात करें। ओके, अभी नहीं दिख रहा है। ओके, तो ईटार्ड रिएक्शन क्या है दोस्तों, अगर आप टोल्यूइन है ना, जैसे टोल्यूइन है, इस टोल्यूइन की रिएक्शन जब आप किससे कराते हो, क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हो, तो आपके पास एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो डायरेक्ट आपके पास एसिटल सॉरी बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो टोल्यूइन से बेंजल डिहाइड के फॉर्मेशन की टेक्निक को आप ईटार्ड रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। ईटार्ड रिएक्शन में आपके पास कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ठीक है। और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो आपके पास बेंजल डिहाइड बन जाता है। ओके, अच्छा एक बात और याद रखो, जैसे सपोज करो आपके पास ये दिया हुआ है ना, मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, लेट सपोज यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड CH2 CH3। अब आपसे अगर इसमें CrO2Cl2 लगा दिया और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी इसकी, है ना, और ये कम आपको दे दिया, तो अब आप क्या करोगे, इस पूरे का CHO नहीं बनाना, जो एंड ग्रुप पर CH3 प्रेजेंट है, इस एंड ग्रुप पर प्रेजेंट CH3 का आप CHO बना देने हो, ठीक है, CH2 CHO। तो ये आपके पास एक किसका फॉर्मेशन हो गया है, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर हो गया।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गाटरमैन कोच रिएक्शन। एक आपके पास थी गाटरमैन रिएक्शन, जिसमें आपने क्या किया था, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया था ना। हाँ, बस वहां पर रिएजेंट अलग था, इधर रिएजेंट आपके पास अलग है। हेलो। तो नेक्स्ट हमारे पास गाटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें आप क्या करते हो, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन CO से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर का सॉल्ट हो, या फिर और HCl के प्रेजेंस में आपके पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये होती है आपके पास गाटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं गाटरमैन फॉर्माइलेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे भी आपके पास बेंजल्डिहाइड बनता है, बस थोड़ा सा टेक्निक अलग है। वहां पर हम डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते थे, यहां पर डिफरेंस ये है, आप पहले HCN से रिएक्शन कराते हो। ओके, पहले आपको HCN से रिएक्शन करानी है, उसके बाद एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आपके पास क्या होगा, ये फॉर्मेशन होगा CH-NH बॉन्ड का। फिर आप अगर इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हो तो आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बेसिकली आप चाहो तो इसको बीच वाले इसको ना लिखो तो भी चलेगा, बाकी आप रिएजेंट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप बेंजीन से इसका फॉर्मेशन कराओ। पर मैं आपसे कहूंगी कि भाई पूरी रिएक्शन याद कर लो जिससे आपको याद रहे। ओके, यहाँ पर आप क्या करते हो, साइनोहाइड्रिन का यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, एक बीच में इंटरमीडिएट भी बनता है। लास्ट नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज द रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है, आपका फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड बनाने का प्रोसेस है। क्या है, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड बनाने का प्रोसेस है। क्या होता है, अगर आप फिनॉल में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराओ, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो OH से आपके पास Na जाएगा यहाँ, और यहाँ पर CHO का फॉर्मेशन होगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ क्या होगा, Na आपका हट जाएगा। इसकी मैकेनिज्म आप जरूर पढ़ लेना एक बार, आई एम जस्ट रिकमेंडेड यू कि एक बार इसकी मैकेनिज्म को जरूर देख जाना। ठीक है, तो क्या है, आपके पास सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ये OH बन गया CHO। नॉर्मली यहां से आप इसको फॉर्म कर सकते हो। क्या रिएक्शन है आपके पास, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप किससे कराओगे, NaOH क्लोरोफॉर्म से कराओगे, उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपके पास सैलिसिलडिहाइड बन जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई सेलॉल। और इसकी अगर बात की जाए, एक सेकेंड, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, लेट मी जस्ट फाइंड इट, आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, ओके नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो अभी पीछे आपके पास क्या हुआ था, रीमर टीमन रिएक्शन में आपके पास सैलिसिलडिहाइड बना था, राइट, बना था, यहां आपके पास सैलिसिलडिहाइड बना था। अब सैलिसिलडिहाइड बनने के बाद हमारे पास होता है एक सैलिसिलिक एसिड, है ना। इस सैलिसिलिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपको पता हो, और ये इंपॉर्टेंट है, आती भी है। सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड से आपका एस्प्रिन प्रिपेयर किया जाता है, यू नो द डिस्प्रिन ना, तो डिस्प्रिन वही एक एस्प्रिन है, इसकी फॉर्म है। तो एस्प्रिन के प्रिपरेशन में क्या होता है, अगर आप सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते हो, किससे कराते हो, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हो, ये O नहीं है बीच में, ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है, देखो COOH तो ऐसे का ऐसा ही रहा है, बस यहाँ H की जगह हटकर क्या आ गया है, CH3CO का एक पार्ट आ गया है, तो OCOCH3 हो गया है, और बाकी एक जो इसका पार्ट था और एक O मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं, देखो ये आपका नंबरिंग आप पहले दोगे से तो 1 2, तो सेकंड पर क्या लगा है, एसिटॉक्सी ग्रुप लगा है ना,
एस्टर का ग्रुप अगर होता है तो इसका प्रीवियस जो नेम लिखते हैं इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एसिटॉक्सी। तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एस्प्रिन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेलॉल। सेलॉल क्या है, इट इज योर इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है। ठीक है, यहाँ इस एसिड की रिएक्शन अगर आप सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करा देते हो, फिनॉल से करा देते हो। अब देखो किसमें चेंज होगा, यहाँ पर आपके पास इसका एच हटाता, इधर इसमें किसका हटेगा, इधर का एच हटेगा और वाटर रिलीज होगा और आपके पास क्या बनेगा, फिनाइल सैलिसिलेट। ठीक है, क्या बनेगा, फिनाइल सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, याद रखना। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, जो आपके पास आयोडेक्स होता है उसे हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ठीक है, तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आप कैसे प्रिपेयर करते हो, सैलिसिलिक एसिड में अगर मिथेनॉल की रिएक्शन करा दो, अगर हमें सेलॉल बनाना है तो फिनॉल की रिएक्शन कराओगे, और अगर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाना है तो मिथेनॉल की कराओगे। बस थोड़ा सा ये चेंज होता है, वो POCl3 के फॉर्मेशन में होता है, ये रिफ्लेक्स कराया जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास, मिथाइल सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होगा, इसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये हमारे पास सारी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज अवर एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन। क्या है दोस्तों, एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन। ये क्या होती है, अगर आप फिनॉल में रीअरेंजमेंट करवाते हो, है ना, तो सॉरी फिनॉल में अगर आप क्या करते हो, K2S2O8 का रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये कैटेचॉल और क्विनॉल बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपके पास, कैटेचॉल बनता है और क्विनॉल बनता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आई होप इससे पहले वाली समझ में आ जाएगी आपके, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज योर एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन। कुछ नहीं करना, फिनॉल में जब आप क्या करते हो, K2S2O8 की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में करवाते हैं, है ना, एल्कलाइन मीडियम में जब आप करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, एक तो कैटेचॉल बनता है, दिस इज ऑर्थो पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है, और एक बार आपका पैरा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है, तो ये बनता है क्विनॉल। ओके, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन है दोस्तों, दिस विल अवर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत अच्छे से पढ़ी होगी आपने। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या होता है, आपके पास एसिड की रिएक्शन, एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक बात इसमें याद रखना कि अगर कोई बल्की ग्रुप आपके पास चाहे अल्कोहल में हो और चाहे एसिड में हो, वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि वहां पर आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने लगता है, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा तो आपके पास रिएक्शन कैसी होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो आपकी स्लो हो जाएगी। समझ गए? तो एस्टेरिफिकेशन क्या होती है, आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन कराती है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, दिस इज योर फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आपके पास एल्कोक्सी बेंजोएट की रिएक्शन अगर आप एनाइड्रस एक्वस HCl के प्रेजेंस में AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हो तो बस कुछ नहीं होता, रीअरेंजमेंट होता है। देखो यहाँ पर जो प्रेजेंट H है ना, ये H इधर चला जाता है और ये वाला जो ग्रुप होता है ये आपके पास इधर आ जाता है। ठीक है, बेसिकली R यहाँ पर मैंने CH3 को लिख दिया है ना, तो ये वाला ग्रुप इधर आ जाता है और H उठकर इसका इधर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं दिस इज योर फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसे, फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल
और एक आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। क्लियर हो गया? ओके, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बस आपको कुछ नहीं करना, इनको याद करना है, एक बार पढ़ लेना जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, दिस इज योर शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन क्या है दोस्तों? दिस इज योर ओके, शॉर्टन बॉमन से क्या करते हैं, अगर आपको फिनोल से फिनाइल बेंजोएट प्रिपेयर करना है तो कुछ नहीं, बेंजोइल क्लोराइड लो। अगर बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो आपके पास फिनाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट बात करें कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आती है। कॉल्बे रिएक्शन में अगर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन सबसे पहले आप CO2 से कराओ तो यहाँ क्या बनेगा, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट बन गया। फिर अगर आप इसका रीअरेंजमेंट करवा दो, कैसे होगा रीअरेंजमेंट, जैसे अभी ऊपर हुआ फ्राइज वाले में, इसका H उठकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और COONA इधर आ जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इसी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आपको एस्पिरिन और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और सेलॉल में फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन हमारे पास है, दिस इज योर विलियमसन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है आपके पास, अगर आप ये जो सोडियम का कोई सॉल्ट लेते हो RONA और यहाँ पर आप क्या करते हो, इसकी हैलाइड से रिएक्शन कराते हो तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी एस्टर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। ओके, तो सारी रिएक्शन हमने अल्कोहल फिनोल ईथर की जो जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी आपके वीडियो में बता दी है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बट इनको जरूर पढ़ जाना। ठीक है, एक लास्ट रिवीजन में अगर मैं आपसे कहूँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिवाइज करनी है तो जरूर पढ़ें इसे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और लास्ट एक बात और कहूंगी, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। जल्दी से जाना, उस पर क्लिक करना और वहां जाकर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।